देखो आज का अपना टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का टेंस का, ठीक है। अपना है टेंस। टेंस का मतलब क्या हुआ है काल। बोल पड़ो, टेंस का मतलब क्या है काल, ठीक है। अब टेंस यानी कि काल कमा किसने यहाँ पे, ठीक है। टेंस किसने कमा, हाँ भाई एक फॉर्म है किसकी, क्रिया की, क्या है एक फॉर्म है किसकी, क्रिया की, जो किसी काम के करण के या होने के समय का बोध करावा है। जो क्या करा है, किसी काम के करने या होने का समय का बोध करा होगा। तो आप लिखांगे ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब which tells us about the time of any action, ठीक है, is called tense। साथ साथ में लिख लो, is called tense, ठीक है। यानी कि क्या लिखांगे, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, भाई क्रिया का वो रूप विच टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट द टाइम ऑफ एनी एक्शन, किसी काम के करने या होने के समय के बारे में। उसने क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे, लिख ले, ठीक है। यानी कि क्रिया का वह रूप जो हमें किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध कराए, उसे टेंस कहते हैं, ठीक है। क्रिया का क्या है, एक रूप है जो अपने किसी काम के करने के या होने के समय का क्या करवा होगा, बोध करा होगा। देखो अब आप कोई भी काम करा, मान लो आप लिखन लग रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखा, हाँ तो इस चीज़ में क्या है भाई, कौन सा टाइम है, अब लिखन लग रहे ना, बोल दे टाइम लिखा, हाँ तो अपना क्या है वर्तमान है। यानी कि इसने क्या बताया भाई, आप वर्तमान में चल रहे हैं। मान लो कोई काम बीत हो गया, ठीक है, तो आपने जो मतलब डेफिनेशन लिख ली, तो ये कौन सा काम काल में गया, भूतकाल में। इनके अपना काम कंप्लीट हो लिया, ठीक है। अब आप गया इसके टाइप कराएंगे, आप क्या कराएंगे, इसके टाइप कराएंगे, तो वो किस में जाओगा, भविष्य काल में, ठीक है। लिख लिया, ये थोड़ा जल्दी लिख लो, साफ कर दूं। देखो अब बात करें इसके टाइप की, ठीक है। जो अपना टेंस है उसके 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं, 3। तो आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। यानी कि अपने टेंस के कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं। पहला कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है अपना पास्ट टेंस। कौन सा है, पास्ट टेंस। और तीसरा है अपना फ्यूचर टेंस। कौन सा है, फ्यूचर टेंस। अब बात कराएं एक बार प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट ने क्या कहा हिंदी में, वर्तमान। कौन सा है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट ने क्या कहा वहाँ पे, भूतकाल। और फ्यूचर ने क्या कहा वहाँ पे, भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। अब देखो अपना है वर्तमान काल। भाई वर्तमान काल किसने कहेंगे, बोल दे टाइम जो समय चल रहा है, ठीक है। वर्तमान किसने कहेंगे, बोल दे टाइम जो समय चल रहा है, उसने क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल जो समय बीत गया है, बीते हुए समय के न क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। और फ्यूचर यानी कि भविष्य, आने वाला समय। कौन सा, आने वाला समय के कुआ होगा, भविष्य काल कुआ होगा, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में एक कॉमन सी चीज जैसे जर्नली याद रखने खातर आप जिस वाक्य के अंत में है वर्ड मिलेगा, कौन सा, है वर्ड, ठीक है। और कौन सा होगा, वर्तमान काल होगा, प्रेजेंट काल होगा, ठीक है। अब यदि किसी वर्ड का लास्ट में
वाक्य के लास्ट में गए वर्ड मिला है, जिस तरह होगा, होगे, ठीक है, चुका होगा, चुके होगे, गए वर्ड मिल गया ना, तो वहां पे कौन सा होगा, भविष्य काल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में एक तो वर्ड मिलेगा थे, ता, था, ते, थे, ती, थी, ठीक है, इस तरह आता है। और एक मिलेगा, यदि आप जुम्मन लास्ट का वर्ण देखेंगे तो उसमें मिलेगा ए, ई, ए, ठीक है, वह गया, आ गया ना, आ का वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या पाओगे, ए प्लस ए पाओगा। वह गई, ई आ गया ना, तो ई का तो ई है, गए ए आ गया ना, ठीक है, ए का ये हो गया। तो ये है जर्नल सी पहचान इसकी। प्रेजेंट टेंस कौन सा होगा, कौन सा होगा, बोलते टाइम जो समय चल रहा है वो क्या अपना प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस कौन सा होगा, जो समय बीत गया, यानी कि बीते हुए समय ने क्या कहोगे, पास्ट टेंस कहोगे, भूतकाल कहोगे। और फ्यूचर टेंस कौन सा होगा, आने वाला समय, ठीक है, क्लियर है। पर एक चीज देखो, यहाँ पे जो अपनी मॉडर्न इंग्लिश ने एक थोड़ा सा ट्विस्ट कराया था उसमें, ठीक है, उसमें क्या था, जो टेंस है, टेंस के पे 3 टेंस पढ़ा है ना, 3 पार्ट पढ़ा है, पर मॉडर्न इंग्लिश ने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया था, भाई टेंस के अपने सिर्फ 2 पार्ट रख दिए थे। कौन से रख दिए थे, 2 पार्ट। उसने क्या किया था, भाई जो फ्यूचर है वो सिर्फ एक टाइम है, क्या है, टाइम है, न कि टेंस है, ठीक है। फ्यूचर के मायने था सिर्फ एक टाइम रिप्रेजेंटिव फैक्टर मायने था, भाई ये सिर्फ अपना टाइम ने रिप्रेजेंट करा है, टेंस नहीं है, क्योंकि टाइम और टेंस में क्या हुआ है, फर्क हुआ है, क्या हुआ है, फर्क हुआ है। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलो आगे बात करें इसके सब टाइप की। किसकी, सब टाइप की। सब टाइप मतलब उपभेद, ठीक है। देखो आगे है अपना सब टाइप, क्या है अपना सब टाइप। सब टाइप ने हिंदी में बोला हाँ उपभेद, क्या बोला हाँ, उपभेद, क्या बोला हाँ, उपभेद। अब अपने 4 सब टाइप हैं। कितने सब टाइप हैं, 4। पहला है इनडेफिनिट। कौन सा है, इनडेफिनिट, ठीक है। इसने बोला हाँ अनिश्चित, क्या बोला हाँ, अनिश्चित। कौन सा बोला हाँ, अनिश्चित, ठीक है। देखो इसका अंदर आप जो भी काम कराएंगे ना उसका पक्का को नहीं, ठीक है। जैसे अपना भाई आप देखिए, अगर क्या ना पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है, अब अगर क्या ना दूर तक देखा तो आप किताब उठा के बैठे हैं, उनका हिसाब तो क्या है, पढ़ने लग रहे हैं ना, पर पास में आके देखा तो फोन चलाने दे पाए, तो मतलब क्या है, जब दूर तक देखा तो पढ़ा थे पर पास में आके कुछ और निकला ना, तो इसमें क्या मिलेगा, काम में अनिश्चितता मिलेगी, यानी कि जो काम दिखा है वो एक्चुअल में ओ बिस्का है और नहीं भी हो सकता। फिर दूसरा कॉन्टिन्यूस। कौन सा है, कॉन्टिन्यूस, यानी कि अपूर्ण, या फिर दूसरा बोल्स कहाँ, जारी है। इसका अंदर जो काम है वो अपना पूरा को नहीं मिला है, वो क्या मिलेगा, चलता मिलेगा, यानी कि आप एक काम कंटिन्यू, जिस यहाँ पे क्या करने लग रहे हैं, सब टाइप करने लग रहे हैं, इसमें काम क्या है, अपना कंटिन्यू चल रहा है, क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तीसरा है अपना परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण, क्या है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। इसमें अपना काम पूरा हो लिया है, भाई अपना टेंस की डेफिनेशन कर ली ना, वो काम अपना क्या हो गया, पूरा हो गया। इसमें काम क्या मिलेगा, अपना कंप्लीट मिलेगा। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि पूर्णा पूर्ण। यदि संधि विच्छेद करा तो क्या मिलेगा, पूर्ण प्लस में अपूर्ण। इसमें क्या है, वह काम का कुछ हिस्सा तो अपन क्या मिलेगा, पूरा हो पाओगा, और कुछ हिस्सा क्या मिलेगा, बाकी मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई अपने पूछ ले, भाई क्या कर रहे हो, अब कह रहे हैं चीजी ला रहे हैं, ठीक है, घर बना लग रहे हैं। अब नु पूछा है घर, हाँ भाई कितना का हो गया, कितना का हो गया, तो आप क्या बताओगे, भाई इतना तो काम हो गया और इतना बाकी है, ठीक है। तो इसका अंदर कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या हो गया, भाई काम का कुछ हिस्सा तो क्या है, पूरा हो गया अपना, और कुछ हिस्सा क्या है, बाकी है, ठीक है। तो ये 4 थे अपने सब टाइप। तो इस तरह अपने टोटल टेंस कितने हो गए, देखो 3 तो अपने पार्ट हो गए टेंस के,
और 4 होगी उसके सब टाइप, यानी कि एक टेंस के 4 पार्ट हैं अपने। तो टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। अब ये 12 का नाम याद रखना है अपन है। 12 का नाम याद रखने का तो कुकर करांगे। पहला तो बोलांगे टेंस का नाम, क्या बोलांगे? टेंस का नाम। फिर उसका अगला बोलांगे उसका सब टाइप, कौन सा बोलांगे? सब टाइप। और लास्ट में जोड़ देंगे के टेंस, के जोड़ देंगे टेंस। अब मान लो कोई प्रेजेंट के पूछ ले, क्या के पूछ ले? प्रेजेंट के। भाई प्रेजेंट के नाम बताओ। पहला नाम देखो, टेंस का टाइप हो गया ना, टेंस का क्या है अपना? टाइप बोलांगे। अब टेंस का टाइप है कौन सा? प्रेजेंट। ये तो अगला ने बता दिया, भाई कौन सा क्या बताने हैं? प्रेजेंट के। फिर इनका आगे जोड़ दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम पास्ट का क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये था अपना टेंस का बेसिक। क्या था? टेंस का बेसिक। अब कल ने करांगे आप एक प्रेजेंट टेंस शुरू। कौन सा करांगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर आप करांगे इसकी पहचान। ठीक है, जो अपन 4 टाइप पढ़े ना, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हर एक अलग अलग टेंस के यूज करांगे। ठीक है, और इनकी कंप्लीट करांगे। ठीक है, कल का रहेगा अपना कौन सा? प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? चलो, टेंस आज है पार्ट सेकंड। ठीक है, कल आपने पार्ट 1 में क्या करा था? भाई जो टेंस है उसकी डेफिनेशन करी थी, टेंस के टाइप करे थे। ठीक है, आज आप बात करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करांगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। इसने हिंदी में क्या बोलेंगे आप? वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। ठीक है, ये अपना हिंदी में है। ठीक है, अब इसकी सबसे पहला करांगे पहचान। ठीक है, पहचान में क्या है? आइडेंटिफिकेशन है हिंदी के अंदर। भाई हिंदी के जिन वाक्य के अंत में क्या लिखांगे? हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ आदि आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। भाई हिंदी का जिस वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ते है, ती है, ता हूँ। क्या है? ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये वर्ड आम है। तो वहाँ पर कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, वे फुटबॉल खेलते हैं, वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो इसके अंत में क्या आएगा? ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये आवे ना। तो वहाँ पर कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करें, ये तो हिंदी की बात थी। अब बात करें इंग्लिश में। देखो, अब हिंदी में तो चलो भाई अपन ने वाक्य पढ़ लिया, उसका अंत में ता है, ते है, ती है, ये मिल गए, अपन ने बोल दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इंग्लिश का कोई वाक्य दे दे और आपने तो पूछने लग जाए, भाई बताओ कौन सा टेंस है। अब इंग्लिश में तो ये मिला है को नहीं, अपन है ता है, ते है, ती है, को नहीं मिला ना। तो आप ही इंग्लिश में 2 चीज देखेंगे वाक्य के अंदर। कौन सी देखेंगे? पहली देखेंगे मेन वर्ब। कि देखेंगे? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। कौन सी देखेंगे? मुख्य क्रिया। ठीक है, और दूसरा देखेंगे आप उसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। कौन सी देखेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, आप इंग्लिश का वाक्य में 2 चीज देखेंगे। कौन सी?
मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, अब आपने वाक्य देखा और उसके अंदर कौन सी मेन वर्ब होनी चाहिए ताकि आप बोल सका कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर आपने जो मेन वर्ब रहेगी वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गल है आपने क्या मिलेगा, एस या ई एस लग गया मिलेगा, क्या मिलेगा, एस या ई एस लग गया। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब अपने वाक्य के अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब मिला कौन सी, डू और डज, कौन सी, डू और डज, तो अपना वहां पर कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। मेन वर्ब कौन सी मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, और हेल्पिंग वर्ब की मिलेगी डू और डज। क्लियर है। अब देखो, अब बात करा भाई अपने देख ली, ठीक है, अब कोई आकर नहीं पूछ ले मेन वर्ब वो क्या है, अब अपने मेन वर्ब तो बोल दी, ठीक है भाई मेन वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब कोई अपने तो यही पूछ ले कि मेन वर्ब वो क्या है, ठीक है, ये लिख लिया अभी ऊपर का। देखो अब यदि कोई पूछा है कि आपने जो मेन वर्ब बोली है भाई आप वाक्य में देखेंगे कि मेन वर्ब देखेंगे, ठीक है, कि देखेंगे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब कोई पूछे कि मुख्य क्रिया क्या है या बताइयो, ठीक है, तो यह क्या है, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस about the action of the subject। ठीक है, अपने क्या हुआ है, देखो मेन वर्ब क्या हुआ है, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस, जो हमें बता हुआ है अबाउट द एक्शन, कार्य के बारे में, ऑफ द सब्जेक्ट, किसके, कर्ता के। ठीक है, यानी कि क्रिया का वो रूप, क्रिया का वह रूप जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताए, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। कि वहाँ मुख्य क्रिया यानी कि वो रूप जो अपन के बता होगा, क्रिया जो करता है, इनकी जो सब्जेक्ट है वो काम के कारण लग रहा है। ठीक है, जैसे भाई राम पुस्तक पढ़ता है, अब राम के कारण लग रहा है, पुस्तक पढ़ने लग रहा है ना, यानी कि राम का मुख्य काम क्या हो गया, पढ़ना, क्या हो गया, पढ़ना। तो अपनी जो पढ़ना है वो क्या, अपनी मेन वर्ब है। ठीक है, अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। यदि हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ भाई, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हिंदी में क्या बोला, हाँ सहायक क्रिया, क्या बोला, हाँ सहायक क्रिया। ठीक है, या क्या होगा, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस about the time of the main verb। ठीक है, यानी कि ए फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप, विच टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट द टाइम, समय के बारे में, किसका, ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के, यानी कि जो काम करया है वो किस समय करया है। ठीक है, उसके बारे में जो आपने बतावेगी वो क्या होगी, अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि क्रिया का वो रूप जो हमें मुख्य कार्य के करने या होने के समय का बोध कराए। भाई जो आपने काम करया है सब्जेक्ट ने, वो किस टाइम पर करया है, वर्तमान में करया है, भूतकाल में कराया था, या फिर भविष्य काल में करेगा, उसके बारे में जो बतावा है। ठीक है, वो अपनी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर है, लिख लिया, चलिए साफ कर दूं,
लिखो जल्दी। अब साथ में देखो, आपने मेन वर्ब में दो चीज पढ़ी थी, ठीक है, एस और ई एस लग गया था, और हेल्पिंग वर्ब की पढ़ी थी डू और डज, ठीक है। अब आप नोट लिखेंगे, देखो अब अपना नोट लिखो। अब बात करा भाई आपने जो डू और डज लाया है वाक्य में वो कहाँ पे लगाओगे। अब ये तो है नहीं भाई एक के वाक्य में दोनों डू और डज यूज कर देंगे, ठीक है, और ना ये भाई आप जो सा वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं है उसमें भी लगा देंगे, ठीक है। तो उसका एक तरीका होगा, पहला नोट लिखो, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में कौन से आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ होगा। डू का प्रयोग कहां पर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल कौन से आई वी यू दे, ये अपने के हैं प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ में यदि वाक्य में आवे हैं तो अपना कौन सा होगा, डू का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में कौन से आगे, ही सी इट और कोई भी नेम है जो एनी नेम के साथ होगा, के साथ होगा, ठीक है। देखो डू का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल कौन से आई वी यू दे, ठीक है, और डज का होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कौन से ही सी इट और कोई भी नेम है जो, ठीक है, इनके साथ में किसका होगा, डज का। क्लियर है। अब देखो, अब ये तो हो गया डू डज का। अब आपने एक चीज और पढ़ी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का, ठीक है, एस और ई एस का पढ़ा था ना। तो यहां पे आप देखो एक के वाक्य में एस और ई एस का तो प्रयोग कर नहीं सकते, पहली कंडीशन तो एस या ई एस का प्रयोग कहां पर करांगे, ठीक है। देखो वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा जब, कब होगा, देखो पहली कंडीशन है जो अपना सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है वो क्यों होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर में कौन सा ही सी इट एनी नेम, यदि ये है अपना तो अपना क्या होगा, एस या एस का प्रयोग होगा। दूसरी कंडीशन है जो अपना सेंटेंस है, सेंटेंस है वो क्यों होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सिंपल, यानी वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, डू डज का प्रयोग न हो, ठीक है, कि नहीं हो, डू डज का प्रयोग न हो। बात समझ आएगी। यदि दो कौन सा, देखो एस या ई एस का प्रयोग है, आपने पढ़ा था भाई मेन वर्ब का अगला क्या होगा, एस या ई एस का प्रयोग करांगे। अब वह एस या ई एस दो कंडीशन में करांगे, कौन सा, एक तो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो और दूसरा सेंटेंस अपना क्या हो, सिंपल हो, यानी कि अपना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, ठीक है। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज का प्रयोग करा यहाँ पे, यदि वहां पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं है तो डू डज नहीं आओगा, और डू डज नहीं आओगा तो अपना वाक्य कैसा है, सिंपल है। अब देखो यदि इन दो कंडीशन में थे एक भी कंडीशन टूट गई अपनी, आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करांगे। अब मान लो अपने सेंटेंस तो दीजिए सिंपल, ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर की जगह अपना आ गया प्लूरल, तो भी आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करांगे, ठीक है। अब देखो मान लो एग्जाम्पल देखो, ही गोज टू स्कूल,
एक तो ये सेंटेंस है और एक है वी गो टू स्कूल। देखो अब इसमें सब्जेक्ट के है सिंगुलर है और इसमें सब्जेक्ट के है प्लूरल है, पर वाक्य दोनों के दोनों के है सिंपल है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपने ईएस का प्रयोग कर दिया ना, पर जब आपने सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल ले लिया तो आपने ईएस का प्रयोग नहीं कराया ना, नहीं कराया। इसका मतलब क्या है भाई, सब जो अपना सेंटेंस है भले ही सिंपल हो, पर यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल आ गया तो आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करांगे। क्लियर है? अपना सब्जेक्ट एस या ईएस का प्रयोग सिर्फ तब करना है जबकि सब्जेक्ट भी क्या हो, सिंगुलर हो और सेंटेंस भी क्या हो, सिंपल हो। क्लियर है? अब फोर्थ देखो, अब बात करा भाई, देखो एस और ईएस दोनों एक के उसमें तो लगाया को नहीं सकता। मान लो देखो ईएस ला दिया, इसका गला में एक एस और को नहीं जोड़ सकता ना, या तो केवल एस का प्रयोग करांगे या फिर ईएस का प्रयोग करांगे। ठीक है, अब ईएस का प्रयोग होगा, देखो वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा जब वर्ब का अंतिम वर्ड सी, सी एच, एस, एस एच, ओ, एक्स, जेड हो, अन्यथा केवल एस का प्रयोग होगा। ठीक है, देखो अब नू भी को नहीं भाई, अपन इकट्ठा एक के वाक्य में या क्या इतना, देखो यदि आपने ये भी को नहीं भाई, आप एक के वाक्य में एक के वर्ब का गला है एस भी जोड़ दिया और ईएस भी जोड़ दिया। देखो ईएस जुड़ेगा कब, जब अंतिम वर्ण अपना के हो सीओ, सीएचओ, एसओ, एसएचओ, ओ, एक्स, जेड, यदि इनमें तय अपना अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ड है वर्ब का, जैसे गो था अंतिम वर्ड क्या आ गया, ओ आ गया ना, ओ देखो इसमें है ना, तो आपने क्या ला दिया, ईएस ला दिया। यदि इनके अलावा कोई वर्ड आवा है तो आप वहां पे किसका यूज करांगे, एस का वर्ब यूज करांगे। क्या करांगे, एस का। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो ये है अपने जो बेसिक था। ठीक है, कल का अपना काम रहेगा इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है भाई, आपने आज तो ये देखे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग करांगे, प्लूरल गल सॉरी सिंगुलर गला डज का यूज करांगे, प्लूरल का गला डू का यूज करांगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गला एस और ईएस का यूज करांगे। ठीक है, कल ना आप करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और साथ में एक आध इसका यूज भी ऐड कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आज था एक था, देखो लास्ट टाइम आपने कराया था भाई टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में कराया था, टेंस के बारे में। ठीक है भाई, टेंस ओवर के है, टेंस की डेफिनेशन के है, टेंस के टाइप के हैं, सब टाइप के हैं, ये पढ़े थे। फिर आपने कराया था प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में आपने भी देखा था मेन वर्ब के है, हेल्पिंग वर्ब के है। ठीक है, तो आज करांगे आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करांगे आज, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अपना पहला है सिंपल सेंटेंस। कौन सा है, सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। दूसरा इसने बोला है एफर्मेटिव सेंटेंस भी। कौन सा बोला है, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो अपनी जो स्ट्रक्चर है वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, ये अपनी स्ट्रक्चर रहेगी। फॉर एग्जांपल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। देखो वह मतलब सिंगुलर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही। जाता मतलब जाना। ठीक है,
तो देखो ता है लाइक या नहीं, जा का अगर ना जोड़ दो, जाना वर्ब उनकी, ठीक है, जाना मतलब गो। अब साधारण वाक्य है तो क्या आ जाएगा, गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब यदि इसी का बनावा वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो वे का मतलब क्या हुआ है, दे, ठीक है, दे के है सिंगुलर है या प्लूरल है, दे के है सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो अपना वर्ब आ जाएगी गो। अब इसका अगला एस या एस तो लग गया क्यों नहीं, क्यों नहीं लग गया, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, बहुवचन आ रहा है। दे गो टू स्कूल, तो क्या आ जाएगा, दे गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। क्लियर है, पक्का, बात समझ आएगी। हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, वी रीड द बुक, वी रीड द बुक। क्लियर है, तो ये था अपना सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहोगी, वे की जगह वी को जावा। देखो वे का जो वे है ये उसका मतलब दे है, और वी का मतलब क्या है, हम है, ठीक है। आई का मतलब मैं हूं, ही का मतलब वह पुरुष के लिए, सी का मतलब वह स्त्री के लिए, ठीक है, ये अपना है। क्लियर है, तो अपना सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है अपना नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होगा अपना सब्जेक्ट प्लस, देखो नेगेटिव आएगा ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कराएंगे। हेल्पिंग वर्ब की थी अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज, कौन सी थी, डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू डज प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो डू डज का प्रयोग आएगा ना तो आप अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कराएंगे, ठीक है, प्लस का ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। आई प्लूरल लेवांगे या सिंगुलर, प्लूरल है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर है, बात समझ है कि देखो अपन ने डज डू का यूज कराया ना तो अपन ने क्या कराया, अकेली वर्ब की फॉर्म का यूज कर दिया, इसके साथ में एस या एस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये अपना कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ, क्योंकि इसमें डू डज आ जाएगा अपना। यदि वाक्य में डू डज का प्रयोग है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए एस या एस का प्रयोग नहीं करांगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो पहला आ जाएगी, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पीछे आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन।
क्लियर है? तो अपना क्या आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो क्या वह खाना खाती है। ठीक है, क्या वह खाना खाती है। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, अब ती है ना, मतलब सी है, तो क्या होगा, डज सी ईट फूड, पाछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे मेन बात क्या होगी, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन होना जरूरी है। ठीक है, यदि साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाया तो अपना वाक्य गलत हो जाएगा। डज सी ईट फूड, क्या वह खाना खाती है। ठीक है, क्या हम स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा, डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, ये अपना क्या होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, ये अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आपने स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे। चलिए, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब अपना लास्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। भाई साथ में इंटेरोगेटिव भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो, तो अपना फोर्थ टाइप रहेगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, क्या रहेगी स्ट्रक्चर इसकी, हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है? तो अपना ये स्ट्रक्चर होगी। फॉर एग्जांपल, क्या वे दिल्ली नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वे है नहीं, तो क्या आ जाएगा, डू दे नोट गो टू दिल्ली। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बात समझ आ गई, डू दे नोट गो टू दिल्ली। ठीक है, अब इसका एक वाक्य तुमने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो अपना ये था इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, और अपना फोर्थ है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये आपने चार टाइप की होगी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, देखो अपना सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, SCIS प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर आया अपना नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आया इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फिर आया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, ये थी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और कल का टॉपिक रहेगा अपना यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिसकी हेल्प टॉपिक ये है जो अपनी एग्जाम में वर्ब फील करनी आओगी। ठीक है, उनका पे देखेंगे भाई कौन सी वर्ब कहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो अपना कल का रहेगा यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज है अपना यूजेस ऑफ प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। देखो लास्ट टाइम अपन क्या किया था भाई, जो टेंस है उसके बारे में पढ़ा था अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ी थी भाई, सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है, नेगेटिव की पढ़ी थी, इंटेरोगेटिव की पढ़ी थी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की पढ़ी थी, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या थी अपनी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIES थी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज लग गई थी और नोट लग गया था, और इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से पहले आ गई थी, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट फिर नोट लग गया था, ठीक है। ये थी अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर। आज है अपना यूज, ठीक है, जो अपना एग्जाम में वर्ब फील करनी आओगी, क्या होगी, वर्ब फील करनी आओगी, उसने आप किस तरह फील करांगे, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ तक सीखांगे, ठीक है। पहला यूज है इसका, देखो भाई, जो अपने हैबिचुअल और रेगुलर या रिपीटेड काम हुआ है, ठीक है, कौन से हैबिचुअल यानी कि आदत वाले, ठीक है, या फिर रेगुलर यानी कि जो अपने नियमित काम हुआ है, या फिर अपने रिपीटेड यानी कि वो बार बार हुआ है काम, ठीक है, कौन से हैं, रिपीटेड एक्शन, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए आप किसका यूज करांगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पे प्रयोग करांगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुकेश खालिस्तान, वर्ब है अपनी गो टू बेड एट 10 PM। जो मुकेश है वो 10 बजे बिस्तर पर चले जाए, यानी कि 10 बजे सो जे है। अब वो उसका क्या है, आदत भी है, हर रोज का काम भी है, तो आप किसका यूज करांगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट का। अब मुकेश सिंगुलर है नहीं, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ला देंगे SEIES, तो क्या आ जाएगा, गोज, क्या आ जाएगा, गोज टू बेड एट 10 PM, यह उसकी आदत थी, ठीक है। दूसरा वाक्य देखो, ही खालिस्तान, वर्ब है टेक टी विदाउट शुगर। भाई वो जो चाय है बिना चीनी की ले हुआ है, अब वो क्या, उसकी आदत है, ठीक है, उसका क्या है, रेगुलर वर्क है, वो हैबिट है, तो इसने क्या करांगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब वर्ब के है, सब्जेक्ट के सिंगुलर है, सेंटेंस भी सिंपल है, तो आप SEIS का प्रयोग करांगे, तो क्या आ जाएगा, टेक्स, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। क्लियर है। अब एक नोट देखो, कुछ जो बाय अपने समय सूचक हुए हैं, यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कि लिखा पे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, जैसे टाइम में कौन से हुए हैं, ऑलवेज, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जर्नली, यूजुअली, occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, habitually, daily,
एवरी डे, एवरी नाइट, यानी कि एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, ऐसे। और फिर कौन सा है, वंस ए मंथ, वंस ए वीक, ठीक है, फिर ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए ईयर, ठीक है, एटसेट्रा। यदि अपने ये वर्ड हैं, कौन से ये वर्ड अपने वाक्य में आवे हैं, तो आप एक किसका यूज कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एटसेट्रा हो तो, वहाँ प्रेजेंट तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर कौन सा कराएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कहाँ पे, जहाँ पे अपने ये वर्ड मिल जाए वाक्य में। अब कौन से वर्ड मिल जाए, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जर्नली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केयरली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर, वंस ए मंथ, वंस ए डे, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, ठीक है, एटसेट्रा। ये वर्ड मिल जाए हैं वाक्य में, तो वहाँ पर कौन सा यूज़ करा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा यूज़ करा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब मान लो वाक्य है, फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज, खालिस्तान, वर्ब है अपनी कम हेयर एट नाइट, ठीक है। अब देखो अपना क्या आ गया, ऑलवेज आ गया ना, अपन और कुछ नहीं देखना, अपना वाक्य में क्या देखना है, भाई ऑलवेज आ गया, तो कौन सा यूज कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या आ जाएगा, कम्स, क्या आ जाएगा, कम्स, ठीक है। क्लियर है। ही नेवर, खालिस्तान, वर्ब आएगी कम हेयर एट नाइट। अब आपने कुछ नहीं देखना, आपने क्या देखना, नेवर आ गया ना, ठीक है। तो आप क्या कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आ जाएगा, कम्स, क्या आ जाएगा, कम्स। आगे देखो अपना है सेकंड यूज। सेकंड में क्या है, भाई कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि सार्वभौमिक सच्चाई, यानी कि ऐसी सच्चाई जिसने हर कोई जानता हो, ठीक है। कोई सिद्धांत हो, यानी कि कोई रूल दे रखा हो, ठीक है, कोई सिद्धांत हो, और कोई स्थायी कार्य हो, क्यों, स्थायी कार्य, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आप किसका यूज कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जांपल अपना है द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट, भाई जो सूरज है वो पूर्व से निकला, सारे ने बेराना, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सच्चाई है। तो क्या आ जाएगा, राइजिज, क्या आ जाएगा, राइजिज इन द ईस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाटर खालिस्तान, वर्ब अपनी बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। वह पानी है नहीं, 100 डिग्री पे उबला है, कि है साइंस का तथ्य है, फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बॉइल्स, क्या आ जाएगा, बॉइल्स, ठीक है।
तो ऐसे कामना व्यक्त करना जिसमें कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रिंसिपल हो, ठीक है, कोई स्थायी कार्य हो, उन खातर किसका यूज करांगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, नेक्स्ट है अपना थर्ड यूज है किसी चीज पे अधिकार दिखाने खातर, के दिखाने खातर है अधिकार, अधिकार यानी कि पोजेशंस, POSSESSION, पोजेशन को व्यक्त करने के लिए, पोजेशन को व्यक्त करने के लिए भाई किसी चीज पर अपन के दिखाना है अपना अधिकार दिखाना, के दिखाना है अपना अधिकार दिखाना है। तो उस अधिकार ने दिखाने खातर आप किसका यूज करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जांपल दिस पेन, ठीक है, ब्लैंक वर्ब है बिलोंग टू मी, भाई इस पेन का संबंध मुझसे है, अधिकार हो गया ना भाई, इस पेन पर किसका अधिकार है मेरा अधिकार है, तो किसका यूज करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या आ जाएगा बिलोंग्स, क्या आ जाएगा बिलोंग्स टू मी। क्लियर है, और देख लो, ठीक है, आई वर्ब आएगी हैव ए कार, आई हैव ए कार, भाई यह कार किसकी है मेरी है, तो यहां पे भी किसका यूज हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है। फोर्थ यूज है भाई आने वाले समय में, आने वाले समय में कोई सुनिश्चित कार्यक्रम है, समय में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम, कौन से फिक्स्ड प्रोग्राम, ठीक है, फिक्स्ड प्रोग्राम को कर मतलब भाई किसी प्रोग्राम का कोई कार्यक्रम है उसकी डेट फिक्स कर दी, भाई अगला महीना में इस तारीख ना पे काम करांगे, वो फिक्स हो गया ना, तो उस खातर, ठीक है, या फिर सुनिश्चित योजना कोई प्लान है या फिक्स्ड प्लान खातर भाई आपने योजना बना ली, हाँ भाई अगला महीना आप के है कड़िया टूर पर चल लांगे, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, इन व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर एग्जांपल वे है द कॉलेज खालिस्तान वर्ब है रीओपन इन अक्टूबर, भाई जो कॉलेज है नहीं वो कब खुलेंगे अक्टूबर में खुलेंगे, फिक्स प्लान है नहीं भाई, फिक्स हो रहा है भाई कड़ा खुलेंगे अक्टूबर में खुलेंगे, तो क्या आ जाएगा रीओपन्स इन अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट है ही खालिस्तान वर्ब है गो टू चेन्नई, गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, भाई नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम के फिक्स हो गया, भाई वो कड़ा जाओगा चेन्नई जाओगा, फिक्स हो रहा ना प्लान, तो के देखो जाना या जाना ना जाना अलग बात है, पर प्रोग्राम तो फिक्स हो लिया नहीं, तो आप इस खातर किसका यूज करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या आ जाएगा गोज टू चेन्नई। ठीक है, तो आज के ये 4 यूज हैं, कल ना करांगे आप इसका 5वां यूज, ठीक है, किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अपना है यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट टाइम है अपन करे थे जो 4 यूज करे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पहला क्या था भाई हैबिचुअल वर्क है, ठीक है, किसी की आदत है, रेगुलर वर्क है यानी कि नियमित कार्य है, तो इस खातर कराया था। दूसरा कराया था भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रिंसिपल है, कोई परमानेंट एक्टिविटी है, उसने रिप्रेजेंट करने खातर भी आपने किसका यूज़ कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तीसरा कराया था पोजेशंस के लिए, अधिकार के लिए, भाई किसी वस्तु का क्या दिखाना अपने अधिकार दिखाना, तो वहाँ पे भी किसका यूज़ कराया था अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
और तीसरा था लास्ट, चौथा यूज था अपना भाई जो फ्यूचर का फिक्स्ड प्लान है, ठीक है, भविष्य की एक निश्चित योजना, भाई आप आने वाला टाइम में इस टाइम में यो काम करांगे, भाई आपने फिक्स कर लिया, ठीक है, भाई आप 11वां महीना में चेजी का काम करा, मकान बनवावांगे, तो अपना फिक्स हो गया, नहीं भाई 11वां महीना आओगा नहीं आगे, ठीक है, तो उसमें क्या करना अपने मकान बनवाना है, तो वो क्या अपना फिक्स प्रोग्राम है, तो उस वास्ते किसका यूज़ करांगे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है। तो आज है अपना 5वां यूज, ठीक है। अब देखो भाई मेंटल एक्टिविटी, कौन सी मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी मतलब मानसिक क्रिया, कौन सी मानसिक क्रिया, मानसिक दिमाग से रिलेटेड है जो मानसिक क्रिया, ठीक है। इमोशंस, तथा फीलिंग्स, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्त करने के लिए भाई आपने क्या है मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रिया है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वह आपने क्या करने हैं व्यक्त करने हैं, तो उन खातिर किसका यूज़ करांगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब एक नोट है, देखो यदि वाक्य में तुमने कुछ एक वर्ब मिला है, कौन सी नोटिस, कौन सी नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, appear, look, seem, want, wish, desire, उसके बाद है feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think, फिर है suppose, believe, agree, trust, forget, mean, mind, etc. हो तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। देखो ये जितनी भी वर्ब लिखे आपने, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, सी है, डिजायर है, स्मेल है, अपीयर है, अपनी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है, और किस तक कंट्रोल हुआ है माइंड तक, यानी कि ब्रेन तक। अब ये सारी की सारी वर्ब, ठीक है, अपनी मेंटल एक्टिविटी ने भी दिखावा है, इमोशंस ने भी दिखावा है, फीलिंग्स ने भी दिखावा है, तो इन की रिप्रेजेंट करने खातर आप किसका यूज़ करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज़ करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आपने ये वर्ब मिल गई मान लो, ठीक है, वाक्य में देखा, वाक्य आ गया और आपने मिल गई ये वर्ब, तो एंक मिच के सिर्फ एक के यूज़ करना किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, वी खालिस्तान, वर्ब दे दी बिलीव इन गॉड। अब देखो वर्ब क्या आएगी अपनी बिलीव आएगी ना, अपने बेरा बिलीव कौन सी है इन वर्बा में है नहीं, ठीक है, तो आप किसका यूज करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब वाक्य तो सिंपल है,
पर सब्जेक्ट के है अपना प्लूरल है, क्या है सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इस प्लूरल की वजह से आप इस सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कराएंगे, वो एस या एस का प्रयोग नहीं कराएंगे, ठीक है। यह क्या फिर है ही खालिस्तान है, वर्ब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है। माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो वर्ब अंडरस्टैंड आएगी ना, माइंड तक जुड़ रही है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वाक्य भी सिंपल है और सब्जेक्ट भी क्या है सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा एस लग जाएगा इसका अंडरस्टैंड्स, क्या लग जाएगा अंडरस्टैंड्स, ठीक है। तो ये वो वर्ब है, यदि वाक्य में वर्ब मतलब एक कोई भी वर्ब मिला है तुमने तो वहाँ पे किसका यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और वर्ब भी कौन सी है नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर्स, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, ट्रस्ट, फॉरगेट, मीन, माइंड, अंडरस्टैंड, ठीक है, फॉरगेट, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये वर्ब यदि वाक्य में मिला है तो कौन सा यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, अब मान लो कोई वाक्य हेयर और देयर से स्टार्ट है, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले कौन से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कौन से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, में कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, कौन सा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देखो कोई वाक्य है जिसमें हेयर या देयर शुरू में आ रहा है और पाछे कौन सा वाक्य है एक्सक्लामेटरी। अब एक्सक्लामेटरी की पहचान क्या है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, अपना क्या है भाई एयर और देयर से स्टार्ट हो रहा है और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, क्या है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो वहां पे भी किसका यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर एग्जांपल देखो हेयर खालिस्तान, वर्ब है कम द बस, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब देख हेयर तक वाक्य शुरू है, पाछे के है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, वर्ब के है कम, वाक्य सिंपल है तो की लगा देंगे कम्स, की लगा देंगे कम्स। फिर है देयर खालिस्तान, वर्ब है गो द बस, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। देयर तक शुरू है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है तो आप गो वर्ब है तो क्या बना देंगे गोज, क्या बना देंगे गोज, क्लियर है। अब इसके बाद है अपना 6 हो गया था, 7वां देखो आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल का प्रसारण। अब हाल का प्रसारण मतलब जितने भी मैच है, ठीक है, प्रसारण रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसका यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, किसका यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्लियर है। अब जितने भी मैच में है वे अपना क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, जितने भी आप टीवी में मैच देखो लाइव, ठीक है, जितने भी लाइव मैच होंगे उन सारे का रेडियो या टेलीविज़न पर जो बोल कमेंट्री करेगा वो किस में होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किस में होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जांपल देखो जैसे गांगुली, वर्ब है रन आफ्टर द बॉल, आफ्टर द बॉल। फिर कैचीज वर्ब आएगी अपनी, ठीक है। ईट एंड थ्रोज या भी वर्ब आएगी अपनी, ईट
ऑन द स्टम्प्स। अब देखो एडर रन जाएगा, रन्स है, कैचेज है, थ्रोज है, यह सारी की सारी कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है, क्लियर है। फिर है अपना 8वां यूज इसका, भाई लेखक है कोई भी, लेखक के कथन को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, भाई कोई राइटर है, उसकी कोई स्टेटमेंट है, भाई उसने कोई वाक्य के बोल रखा है, कोई लाइन बोल रखी है, उसने दिखाने खातर भी किसका यूज करांगे यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज करांगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर एग्जांपल देखो, शेक्सपियर सेज, सेज आ गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। ठीक है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। अब देखो भाई शेक्सपियर ने बोलो क्या, भाई जो सच्चा प्यार है उसका रास्ता आसान को नहीं होता। अब ये उसका कथन भी होगा। अरे को देखो वाक्य में नेवर आ गया ना, तो आपने किसका यूज कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहला एस या ई एस का। क्लियर है, तो ये अपना था। और लास्ट यूज है अपना 9वां, भाई हिस्ट्री के बीती हुई घटना, ठीक है, यानी कि इतिहास की बीती हुई घटना को जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए, भाई पास्ट में कोई घटना घटी और वह नु दिखानी है जो कि आज कैल की है। ठीक है, तो उस खातर भी किसका यूज करांगे यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, बाबर क्रॉसेज, वर्ब आएगी अपनी द प्लेन्स, भाई बाबर ने मैदानी भाग पार कर लिया। इब्राहिम अपोजिज, अपोज वर्ब आएगी हिम विद ए लार्ज आर्मी, भाई इब्राहिम ने उसका सामना करे एक बड़ी सेना का साथ में। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसेज और अपोज, देखो लड़ाई तो 1500 कुछ में हुई थी। ठीक है, पर आप इन बात करा दोनों के आज कैल की है, तो आपने किसका यूज कराया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका यूज कराया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है, तो ये था अपना यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी के साथ में अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। ठीक है, कल नया करांगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा करांगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।